learners, this is your mentor, teacher and friend here. लिटरेचर पोर्शन में आज हमारा टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज में से एक ओथेलो। इसका फुल टाइटल है द मोर ऑफ वेनिस। प्ले को लिखा गया था 1604 में, पब्लिश किया गया था 1623 यानी फर्स्ट फोलियो में। प्ले की सेटिंग रखी गई है वेनिस और साइप्रस। जेनर जैसा कि ट्रेजेडी है हम जानते हैं, और ओथेलो वैसे ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर है, और ये प्योर डोमेस्टिक ट्रेजेडी के तौर पे इसको कंसीडर किया जाता है। इस प्ले में जो विलन है इयागो, वो एक क्लासिकल ईगोइस्ट है। इस प्ले में शेक्सपियर ने ओथेलो को एक मैकियावेलियन कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है। मैकियावेलियन को आप कह सकते हैं विलन, ठीक है। मैकियावेलियन कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने बारे में बहुत सारी प्रेज करें, अपनी प्रशंसा खुद करें, गुणगान करें, ठीक है। और मैकियावेलियन कैरेक्टर ईगोइज्म, सेल्फ असेशन से ओतप्रोत होता है। आपको बता दें, मैकियावेलियन कैरेक्टर को शेक्सपियर ने एक और प्ले में दिखाया है। वो प्ले है हमारा रिचर्ड थर्ड, जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज में से एक है, ठीक है। इस प्ले का जो थीम है वो है द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मिलिट्री हीरोइज्म एंड लव, द डेंजर ऑफ आइसोलेशन। इस प्ले का जो हमर्शिया है यानी जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है जेलेसी, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। अब चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को, ठीक है। द ड्यूक ऑफ वेनिस, एक ड्यूक है वेनिस के, जिनके सामने डेस्डेमोना और ओथेलो के केस को प्रेजेंट किया जाएगा। ब्राबेंशियो है, एक सीनेटर है। लोडोविको है, एक किंग्समैन है ब्राबेंशियो का। ग्रेशियानो है, ब्राबेंशियो का भाई, जो लास्ट में जिंदा बचता है। ओथेलो है, एक नोबल मूर है जो कि वेनिस के लिए सर्विस देता है। कैसियो है, एक लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इयागो है जो विलन है। रोडेरिगो है, ए वेनेशियन जेंटलमैन। मोंटानो है, ओथेलोस प्रेडेसेसर इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। डेस्डेमोना है, हीरोइन है और ब्राबेंशियो की बेटी है, पत्नी है ओथेलो की। इमिलिया है जो इयागो की पत्नी है। बियांका है जो कैसियो की मिस्ट्रेस है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी समरी को। शुरू करते हैं अब इस प्ले की समरी को। ओथेलो प्रमोट्स कैसियो टू द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त करता है। इयागो कंप्लेन्स टू रोड्रिगो दैट ओथेलो हैज नॉट डन जस्टिस टू हिम। तो इयागो इस बात से कंप्लेन करता है रोड्रिगो को कि ओथेलो ने ये करके उसके साथ अच्छा नहीं किया है। He wants to take revenge. अब वो ओथेलो से बदला लेना चाहता है। ओथेलो has secretly married Desdemona. ओथेलो ने जो ब्राबेंशियो की डॉटर है डेस्डेमोना के साथ में छुपकर शादी कर ली है। So Iago asked रोडरिगो टू टेल ब्राबेंशियो। तो अब इयागो आता है रोड्रिगो के पास में ये बताने के लिए कि जो शादी हुई है छुप करके वो ब्राबेंशियो को बताई जाए। ऐसा फादर ऑफ डेस्डेमोना अबाउट सीक्रेट मैरिज, जी, तो ये सीक्रेटली जो मैरिज हुई है उसको ब्राबेंशियो को बताने के लिए आता है। कौन? इयागो। He knows that Brabantio will be against this marriage because Othello is Moor. वो जानता है कि ब्राबेंशियो इस शादी के खिलाफ ही होंगे क्योंकि जो ओथेलो है वो एक मूर है,
यानी हबशी है। देयर इज ए हॉट डिस्कशन रेदर कन्फ्रंटेशन बिटवीन ओथेलो एंड ब्राबेंशियो। इस बात को लेकर के आपस में झड़प होती है, एक हॉट डिस्कशन होता है किसके बीच? ओथेलो और ब्राबेंशियो, जो डेस्डेमोना का फादर है, उनके बीच। ब्राबेंशियो गोज टू मीट द ड्यूक एंड पुट्स द केस बिफोर हिम। ब्राबेंशियो मिलने के लिए आता है ड्यूक से और उनके सामने एक केस फाइल करने के लिए कहता है। द ड्यूक समन्स ओथेलो, और अब इस बात से जो ड्यूक हैं वो ओथेलो के पास में एक समन्स भेजते हैं। समन्स ही होता है, समन नहीं होता है। समन्स में अगर प्लूरल बनाया जाता है तो वो समन्सेस होता है। एस हटा करके हम समन्स को समन नहीं बना सकते। ग्रामर की नजर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड आस्क हिम टू पुट हिज साइड। जी, तो वो ओथेलो को समन भेजता है और अपना साइड, अपना पक्ष रखने के लिए कहता है। कौन? ड्यूक, समन्स के थ्रू। ठीक। डेस्डेमोना एंड ओथेलो लव ईच अदर डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। इधर जो डेस्डेमोना और ओथेलो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं बिना किसी आपस के डिफरेंस के। ठीक है। द ड्यूक सेंड्स ओथेलो टू साइप्रस टू स्टॉप ए टर्किश इन्वेजन। अब इसी बीच ना होता यह है कि टर्किश जो सेना है उन्होंने आक्रमण किया है और इसके पहले भी जो ओथेलो है वो काफ़ी ब्रेव है। उसने टर्किश के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ड्यूक ने फिर से ओथेलो को एक ऑर्डर दे दिया है कि वो जाए ये टर्किश इन्वेजन को रोके। ठीक है जी। अब आते हैं अपनी लाइन पे। तो द ड्यूक सेंड्स ओथेलो टू साइप्रस टू स्टॉप ए टर्किश इन्वेजन। तो ड्यूक अब यहाँ पे फिर से ओथेलो को भेजता है साइप्रस ये टर्किश इन्वेशन के लिए। ठीक है, रोकने के लिए। ही गिव्स डेस्डेमोना हिज परमिशन टू ट्रैवल विद ओथेलो। और ओथेलो यहाँ पर ना अपने साथ में डेस्डेमोना को भी लेके जाना चाहता है, तो उसको इस बात की परमिशन मिल जाती है। ओथेलो लीव्स। अब ओथेलो यहाँ से चला जाता है। ही आस्क इयागो टू ब्रिंग डेस्डेमोना विद हिम। और वो इयागो को बोलता है डेस्डेमोना को अपने साथ लाने के लिए। इयागो परसुएट रोड्रिगो टू कम टू साइप्रस विद मनी। तो इयागो रोड्रिगो को पैसे के साथ साइप्रस आने के लिए कहता है। उसके पास एक प्लान भी है। ही विल गेट डेस्डेमोना फॉर हिम। वो डेस्डेमोना को वहां पर लाएगा। ही रिवील्स हिज हेट्रेड फॉर ओथेलो। और वहां पर वो आने के बाद में अपना जो घृणा होती है, नफरत जो होती है ओथेलो के खिलाफ, उसको दिखाता है, रिवील करता है। ही हैचेस ए प्लॉट फॉर ओथेलोज डिस्ट्रक्शन। और उसने ना पूरी तैयारी कर ली होती है ओथेलो के डिस्ट्रक्शन के लिए, प्रलय के लिए उसने पूरी योजना बना रखी है। कैसियो अराइव्स इन साइप्रस। अब इधर कैसियो भी साइप्रस आता है, जिससे इयागो और रोड्रिगो को जलन भी है। ठीक है, याद रखेंगे। इयागो एंड डेस्डेमोना कम आफ्टर हिम। अब इयागो और डेस्डेमोना भी उसके साथ बाद में आते हैं। देन ओथेलो कम्स। अब फिर ओथेलो आता है। द टर्किश फ्लीट इज डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म। और इधर जो टर्किश सेना होती है, लड़ाई लड़ने के लिए आती रहती है, वो अपने आप ही एक तूफान में फंस करके डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। इट इज टाइम फॉर सेलिब्रेशंस। अब ये तो जश्न की बात हो जाती है, तो वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। इयागो मेक्स कैसियो ड्रिंक। तो इयागो ना कैसियो को बहुत सारी शराब पिलाता है। ही इंसाइट्स रोड्रिगो टू बिगिन ए क्वारल विद कैसियो। अब वो प्रोवोक करता है रोड्रिगो को कि वो जा करके एक लड़ाई करे। किसके साथ? कैसियो के साथ में। कैसियो इन इज ड्रंकन स्टेट, चूंकि कैसियो ने बहुत सारी शराब पी रखी है, तो उस अवस्था में ही अटैक्स मोंटानो द साइप्रस गवर्नर। वो एक आक्रमण कर देता है किस पे? मोंटानो पर, जो साइप्रस का गवर्नर है। अब इस बात से ओथेलो बिकम्स एंग्री एंड डिसमिसेस कैसियो। अब इस बात से ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है और वो कैसियो को उसके पद से हटा देता है। इयागो वांट्स टू मेक ओथेलो बिलीव दैट डेस्डेमोना इज अनफेथफुल। और दूसरी तरफ
इयागो जो प्लॉट बनाए रहता है, उस प्लॉट में वो ओथेलो को ऐसा विश्वास दिला देता है कि जो उसकी पत्नी डेस्डेमोना है वो उसके प्रति अनफेथफुल है। ही परसुएड्स कैसियो टू गो टू डेस्डेमोना फॉर हर फेवर। अब चूंकि कैसियो को उसके पद से हटा दिया गया है, तो ये एक चाल, अपनी चाल के ही अंतर्गत इयागो क्या करता है, वो कैसियो को कहता है कि तुम जा करके अपना पक्ष डेस्डेमोना के पास रखो और डेस्डेमोना फिर आपका फेवर करेंगी, आपको वो जॉब फिर से मिल जाएगी। ही रिक्वेस्ट्स हर टू प्लीड हिज केस। तो वो ये रिक्वेस्ट करता है इस केस को प्लीड करने के लिए। इयागो समहाउ मेक्स ओथेलो बिलीव दैट कैसियो इज डेस्डेमोनास लवर। अब दूसरी तरफ जो इयागो है वो इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित कर देता है कि जो कैसियो है वो डेस्डेमोना का लवर है और डेस्डेमोना को अनफेथफुल साबित कर देता है। उसका यही प्लान रहता है। ही ट्रस्ट इयागो, और वो इयागो पर ट्रस्ट कर लेता है। कौन? ओथेलो। ही सफर्स फ्रॉम जेलेसी। अब उसके अंदर ना एक जेलेसी आ गई है, इनसिक्योरिटी आ गई है। किसके अंदर? ओथेलो के अंदर। ही प्रमोट्स इयागो। अब वो इयागो को प्रमोट कर देता है। ही आस्क्स हिम टू हेल्प इन किलिंग कैसियो एंड डेस्डेमोना। अब देखिए वो इस कदर अंधा हो गया है इन सब बातों में, वो इयागो पर ही विश्वास कर लेता है और कैसियो और डेस्डेमोना को मारने का प्लान बनाने लग जाता है। इयागो हैज ए प्लान। अब इयागो के पास में तो प्लान है ही, तो प्लान का ये सरदार है, अपना एक फिर से प्लान कोई बना रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ इमिलिया टू गेट डेस्डेमोनास हैंडकरचीफ। वो अपनी पत्नी जो इमिलिया है उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जाए और जा करके डेस्डेमोना का रुमाल ला करके उसको दे। किसको? इयागो को। इयागो ड्रॉप्स द हैंडकरचीफ इन कैसियोस रूम। अब जैसा कि उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया रहता है इमिलिया को, इमिलिया वैसा ही करती है और वो जा करके डेस्डेमोना का जो रुमाल होता है वो लाकर इयागो को दे देती है और इयागो इस रुमाल को कैसियो के रूप में ले जाकर रख देता है। कैसियो गिव्स द हैंडकरचीफ टू बियांका। और वो जो रुमाल होता है उस रुमाल को कैसियो अपनी जो मिस्ट्रेस है बियांका उसको ले जा करके दे देता है। इयागो टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना हैज गिवन द हैंडकरचीफ टू कैसियो। जो इयागो है वो जा करके ओथेलो को बताता है कि डेस्डेमोना ने खुद ये अपना रुमाल कैसियो को दिया है। ओथेलो डिमांड्स द हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्डेमोना। तो अब इस बात को वो चेक करने के लिए डेस्डेमोना के पास जाता है और अपने उस रुमाल की डिमांड रखता है डेस्डेमोना के सामने, जिससे कि उसका वो पर्दाफाश कर सके। ही बिकम्स एंग्री, माफ कीजिएगा, वो काफी गुस्सा होता है। व्हेन शी फेल्स टू प्रोड्यूस इट। अब वो इन चक्रव्यूह में एक तरीके से डेस्डेमोना को फंसा दिया गया है और डेस्डेमोना अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती है, ठीक है, असफल होती है। ही अब्यूजेस हिज वाइफ। तो वो अपनी वाइफ को बहुत अब्यूज करता है। इयागो परसुएट्स रोड्रिगो टू किल कैसियो। इयागो अब रोड्रिगो को बहलाता है, इनकरेज करता है कि जाकर के कैसियो की हत्या कर दे। रोड्रिगो ट्राइज बट इट गोज रॉन्ग। रोड्रिगो ट्राई तो करता है लेकिन वो उसको मार नहीं पाता, बस घायल कर देता है। कैसियो वाउंस रोड्रिगो। और कैसियो रोड्रिगो को चोटिल कर देता है। इयागो स्टेप्स कैसियो। जब रोड्रिगो को हरा देता है तब इयागो आता है, कैसियो को स्टैब कर देता है। कैसियो क्राइज। अब कैसियो रोने लग जाता है, चिल्लाता है। ओथेलो हियर्स एंड गेसेस दैट इयागो हैज किल्ड कैसियो। ओथेलो जब ये सुनता है तो वो एक गेस करता है कि इयागो ने कैसियो को मार दिया है। ही गोज हिज होम टू किल डेस्डेमोना। अब वो घर जाता है डेस्डेमोना को मारने के लिए। इयागो किल्स रोड्रिगो और इयागो रोड्रिगो को मार देता है। ओथेलो स्ट्रेंगल्स डेस्डेमोना इन हर बेड। जो ओथेलो है वो डेस्डेमोना को बिस्तर रेडी करने के लिए बोलता है।
इमिलिया इंटर्स, अब इमिलिया इंटर करती है। डेस्डेमोना रिवाइव्स फॉर ए मोमेंट, शी डिक्लेयर्स दैट शी इज गिल्टलेस। अब वो एक समय के लिए वो थोड़ा सा चौंक सा जाती है और वो अपना जो गिल्ट है उसको दिखाती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। शी डिक्लेयर्स दैट ओथेलो इज इनोसेंट फॉर हर डेथ। तो जो इमिलिया होती है उसके इंटर करने के बाद में ओथेलो जब तो वो बताती है कि डेस्डेमोना जो है वो इनोसेंट है और उसी समय डेस्डेमोना की मृत्यु भी हो जाती है। इयागो एंड अदर इंटर्स, अब इस समय इयागो के साथ में अन्य लोग भी अंदर आते हैं। इमिलिया टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना इज इनोसेंट एंड इयागो इज बिहाइंड द प्लॉट। अब इमिलिया दुखी होती है और वो ओथेलो को बताती है कि डेस्डेमोना इनोसेंट है और इन सब चक्रव्यूह के पीछे इयागो का हाथ है। इयागो स्टैप्स इमिलिया, अब इस बात से इयागो क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी को स्टैप कर देता है। ओथेलो रियलाइजेस हिज मिस्टेक, अब ओथेलो को इस बात की रियलाइजेशन होती है, अपनी गलती का पछतावा होता है। ही लेमेंट्स, अब वो विलाप करता है। ही स्टैप्स इयागो ओनली टू वाउंड इट, तो वो इयागो को स्टैप कर देता है। ही कंडेम्स हिमसेल्फ एंड कमिट्स सुसाइड, वो काफ़ी दुखी होता है, पश्चाताप करता है और फिर सुसाइड कर लेता है, अपने आप को स्टैप कर लेता है। इयागो इज टेकन अवे, इयागो भाग जाता है, उसको वहाँ से ले जाया जाता है। लोडोविको गिव्स कैशियो पावर टू रूल इन साइप्रस, और जो लोडोविको है वो कैसियो को पावर दे देता है साइप्रस पे राज करने के लिए। हियर्स द प्ले इंड्स, और यहाँ पे प्ले फिनिश हो जाता है। स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना हो बिल्कुल दीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।